बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान डाइवोर्स हो जाए और उनकी औलाद में एक बेटी हो या एक से ज़्यादा बेटियाँ हों, तो तलाक लेने के बाद अगर वो औरत किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर ले तो क्या वालिद के पास ये राइट मौजूद है कि वो अपनी बेटी या बेटियों की कस्टडी उस साबका बीवी से ले ले? तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि कानून के ऊपर तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कानून यहाँ ये कहता है कि अगर कोई औरत अपने खामद से डाइवोर्स लेने के बाद किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर ले और साबका शोहर की बेटी या बेटियां भी उसकी कस्टडी में हों, क्योंकि आम तौर पर अदालतें औलाद की कस्टडी, बच्चों की कस्टडी वालदा के हवाले कर देती हैं, क्योंकि अदालतें ये समझती हैं कि बच्चों की बेहतर तौर पर निगहदाश्त उनकी वालदा ही कर सकती हैं। तो जब बच्चों की कस्टडी वालदा के पास हो और ख़ास तौर पर बेटी या बेटियों की कस्टडी वालदा के पास हो और वालदा पहले खामद से डाइवोर्स लेने के बाद किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर ले, तो यहाँ अदालतें ये देखती हैं कि जो बेटी या बेटियां उस औरत के पास हैं उनका उसके शोहर के साथ क्या रिश्ता बनता है। अगर तो उस औरत के शोहर का उस बेटियों के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता ना बनता हो, वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आती हो, वो बच्चियां उस खामद के लिए, उस शोहर के लिए ना महरम हो, तो अदालतें बेटी की कस्टडी वालदा से लेकर वालिद के सुपुर्द कर देती हैं। यहाँ हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक फैसले को डिस्कस करेंगे जिसमें 2018 CLC पेज 767, जिसमें अदालत हजूर ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि एक 8 साल से ज़्यादा उम्र की बेटी जो अपनी वालदा के पास थी और वालदा ने उसके पहले खामद से डाइवोर्स लेने के बाद दूसरे शख्स के साथ शादी कर ली, लेकिन उस बेटी का रिश्ता उसके शोहर के साथ नहीं बनता था, वो शख्स उस बेटी के लिए ना महरम था, प्रोहिबिटेड डिग्री में आता था, तो अदालत ने उस बेटी की कस्टडी उसकी वालदा से लेकर उसके वालिद के सुपुर्द कर दी। तो यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो जाती है कि जब भी कोई औरत अपने खामद से डाइवोर्स लेने के बाद किसी दूसरी जगह पे शादी कर लेती है और औलाद में बेटी होती है, तो यहाँ अदालत ने ये देखना होता है कि उस बेटी का उसके खामद के साथ क्या रिश्ता बनता है। अगर तो उसका खामद ना महरम हो, उसके साथ उसका बेटी का कोई रिश्ता ना बनता हो, वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आता हो, तो यहाँ अदालतें बेटी की कस्टडी उसकी वालदा से लेकर उसके वालिद के सुपुर्द कर देती हैं। तो आज के टॉपिक में अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।